हम सब भगवान के कितने प्रकार के भक्तों के बारे में जानते हैं, जैसे कि प्रहलाद जी, ध्रुव, नारद मुनि, वाल्मीकि, ऐसे कितने भक्त हो गए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया। पर हम सब भगवान की ऐसे भक्त के बारे में बहुत कम जानते हैं कि जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती के ऊपर लात मारी थी, वह भी भगवान के भक्त थे। कहते हैं कि उनका नाम था ऋषि भृगु। कहते हैं कि एक समय सभी ऋषि मुनि एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और विचार करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। पहली बात तो ये कि यह तीनों देव हमारे सनातन धर्म के मूल है, इनकी कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकती। पर यह तो सिर्फ भगवान की लीला है। कहते कि जब सब ऋषि मुनि इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो कुछ ऋषि मुनि ऐसी सलाह देते हैं कि हमें इनकी परीक्षा करनी चाहिए। देखिए, भगवान के भक्त अपने भगवान की परीक्षा करने के लिए जाते हैं। तब ऋषि भृगु कहते हैं कि मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा करूंगा। बाद में ऋषि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाकर जब वह ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, तब उस समय वह ब्रह्मा जी की प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ उन्हें प्रणाम करते हैं। और यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और जब वह ऋषि भृगु को मारने के लिए जाते हैं तो उस समय उनके मन में विचार आता है कि ऋषि भृगु उनकी ही संतान है, इसलिए उनका क्रोध शांत हो जाता है। बाद में ऋषि भृगु महादेव के पास जाते हैं। जब महादेव दूर से ही देखते हैं कि ऋषि भृगु आ रहे हैं, तो महादेव अपने आसन से खड़े होकर ऋषि भृगु को गले मिलने के लिए जाते हैं। पर ऋषि भृगु जब वह देखते हैं कि महादेव खुद उन्हें गले लगाना चाहते हैं, तो वह भी गले मिलना चाहते हैं। और उनको याद आता है कि मैं तो महादेव की परीक्षा करने के लिए आया हूं, तो वह उनसे गले मिलने के लिए मना कर देते हैं। तब वह कहते हैं कि मैं आपको गले क्यों मिलूं, अब तो किसी भी राक्षस को, किसी को भी वरदान दे देते हैं और उसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ती है। तब यह बात सुनकर महादेव थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं। तब माता सती वहां पर बीच में आकर महादेव के क्रोध को शांत करती है। बाद में ऋषि भृगु विष्णुलोक के यानी कि वैकुंठ में जाते हैं। जैसे ही वह वैकुंठ में जाते हैं तो उस समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे। जब ऋषि भृगु यहाँ देखते हैं तो वह सीधा वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु की छाती के ऊपर लात मार देते हैं। और जब यह घटना होती है तब तुरंत ही उसी क्षण भगवान विष्णु वहां पर बैठकर ऋषि के पैर दबाने लगते हैं। उनसे कहते हैं कि आपके पैर में लगा तो नहीं है ना, आप यहाँ पर आए, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि भृगु की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। बाद में ऋषि भृगु वहां से आकर जब पुनः सभी ऋषि मुनियों को मिलते हैं, तब उन्हें संपूर्ण कथा सुनाते हैं। और तब सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह विष्णु है। यह कथा से लोगों को रुष्ट नहीं होना चाहिए कि विष्णु श्रेष्ठ है। यह सिर्फ एक भगवान की लीला है और उसे हम समझ नहीं सकते।